तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बहुत ही बेसिक तरीके से जीरो लेवल से आपको इंग्लिश के शब्दों को पढ़ाने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अंग्रेजी को शब्दों को पढ़ने से पहले हमको अंग्रेजी के शब्द संरचना को समझना पड़ेगा कि आखिर मतलब अंग्रेजी के जो शब्द बन रहा है वो कैसे बन रहा है। आपको अंग्रेजी को कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो बिना व्यंजक या बिना मात्रा के मिले। यानी अगर मैं कम शब्द में कहूँ तो अंग्रेजी के जितने भी शब्द होंगे इन 26 लीटर से ही मिलकर बनेंगे। ठीक है, बस फर्क क्या है कि इन 26 लीटर में से 5 मात्राएं होंगे और 21 आपका कॉन्सेंट होगा। ये 5 मात्रा आपका होगा A E I O U। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसा कहा कि कोई भी शब्द बनेगा इन 5 मात्राओं और उन अक्षरों से ही मिलकर बनेगा। ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर देखिए यहाँ पर एक शब्द जैसा है DM, CM और PM। बोलते हैं कि देखो सर यहाँ पर ये शब्द है और इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। तो बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ये DM हो गया, CM हो गया, PM हो गया, इनका मतलब होता है, लेकिन ये शब्द नहीं होते हैं। क्योंकि बच्चों जो शब्द होता है उन शब्दों में क्या करते हैं, हम उनके कॉन्सोनेंट का साउंड का उच्चारण करते हैं और जो शब्द होता है उसमें कोई ना कोई आपको मात्रा जरूर मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर बच्चों समझाना चाहूँ, अगर मैं एक शब्द लिखूँ CAT, मैंने क्या लिखा, कैट लिखा। अब इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे कैट, ऐसे ही कैट पढ़ोगे। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सी को सी नहीं पढ़ो, सी को क पढ़ो, टी को ट नहीं, टी को टी नहीं, टी को ट पढ़ो। तो एक तरीके से आप वहाँ पर कॉन्सोनेंट का साउंड पढ़ रहे हो और यहाँ पर मात्रा भी है। लेकिन जब डीएम की शब्द की बात आ जाए, डीएम शब्द का, तो देखो डीएम शब्द में डी का हिंदी क्या होगा, ड होगा, एम का हिंदी म होगा, इसको डम पढ़ना चाहिए लेकिन हम डीएम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, डीएम कैसे आमतौर पर लिखते हैं, D.M करके लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उन अक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं, ना कि शब्द का। इस बात को याद रख लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कॉन्सोनेंट में जो कॉन्सोनेंट उनका क्या उच्चारण होगा वो मैं आपको उच्चारण आपको बताता हूँ। बी का उच्चारण हमेशा ब के रूप में होगा, सी का उच्चारण हमेशा क और स के रूप में होगा, डी का उच्चारण ड और द के रूप में होगा। ठीक है, उसी प्रकार एफ का उच्चारण फ के रूप में होगा, जी का उच्चारण ग और ज के रूप में होगा, एच का उच्चारण ह के रूप में होगा, जे का उच्चारण बच्चों ज के रूप में होगा, के का उच्चारण क, एल का उच्चारण ल, एम का उच्चारण म, एन का उच्चारण न और पी का उच्चारण प, क्यू का उच्चारण क और व, आर का उच्चारण र, एस का उच्चारण स और टी का उच्चारण ट। इस तरीके से इनका उच्चारण होगा। वी का वो होगा, डब्ल्यू का वी वो होगा, एक्स का आधा क और स होगा, वाई का ये और जेड का ज। ये क्या होगा, उच्चारण होगा। इन सबको छोड़कर जो 5 जिनका मैंने उच्चारण नहीं बताया, ए ई आई ओ और यू, ये 5 आपके वाउल है, मात्रा है। ठीक है, अब देखिए इनका उच्चारण कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, नियम देखिएगा। जब दो कॉन्सोनेंट यानी दो व्यंजकों के बीच में जब ए आता है, क्या आता है, ए आता है, तो ए का उच्चारण ए जैसा होता है। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों CAT, तो यहाँ पर ए क्या, दो कॉन्सोनेंट बीच में है जिसमें सी और टी क्या कॉन्सोनेंट है, तो ए जो है वो कैसा है, दो कॉन्सोनेंट बीच में है, तो ए का उच्चारण ए जैसा होगा। तो इसको क्या पूरा पढ़ा जाएगा, इसको पूरा कैट पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, कैट। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शब्द है CAT, क्या है, कैट। अब कैसे पढ़ेंगे, देखो सी का बच्चों क हो गया, ए का बच्चों ए हो गया, टी का बच्चों ट हो गया, क्या हो गया, कैट हो गया। बी से बच्चों ब हो गया, ए से बच्चों ए हो गया, जी से बच्चों ग हो गया, बैग हो गया जी। ठीक है, इस तरीके से आपका उच्चारण हो गया। अब देखो बच्चों, एफ से बच्चों फ हो गया, ए से बच्चों ए हो गया, एन से बच्चों न हो गया, फैन हो गया। तो यहाँ पर फिर बच्चों आप देखिएगा 1 2 और 3, इन 3 का उच्चारण किस रूप में हुआ, ए के रूप में हुआ। ठीक है, तो ये आपके 3 सही है, बाकी इन 2 आपके गलत हैं, इनका उच्चारण क्या, ए के रूप में नहीं होगा। चलिए क्या यहाँ पर देखा, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्दों को गोला लगाइए। यानी जहाँ पर ए का उच्चारण ए जैसा हो रहा है उसको गोला लगाइए। तो कैट का उच्चारण हो रहा है ए में, बैग का उच्चारण ए में हो रहा है, फैन का उच्चारण ए में ए का हो रहा है, बाकी में नहीं हो रहा है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर भी आपको गोला लगाना है, किन शब्दों में किसका उच्चारण ए का होगा। तो पहले सब देखिएगा, क्या इसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा, तो बी का ब हो गया, ए का ए हो गया, टी का ट हो गया, बैट। बैट मीन्स बल्ला या चमगादड़।
डी का बच्चों ड हो गया, ए का बच्चों ए हो गया, डी का बच्चों ड हो गया, डैड हो गया। हाँ, डैड का भी उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पर लेट इसको पढ़ा जाता है, ये गलत है, इसका उच्चारण नहीं हो रहा है। पी से बच्चों प हो जा रहा है, ए से बच्चों ए हो जा रहा है, एन से बच्चों न हो जा रहा है। हो जा रहा है पैन, पैन मीन्स होता है बच्चों तवा, तो यानी पैन का भी उच्चारण किस रूप में हो रहा है, हमारा जो है ए के रूप में हो रहा है। एम से बच्चों क्या होगा, म होगा, ए से बच्चों ए होगा, पी से बच्चों प होगा, मैप होगा। तो कुल मिला जुलाकर बच्चों 1 2 3 और 4, 4 का ऊपर तो उच्चारण ए का हो रहा है। नीचे देखते हैं, सी से बच्चों क होगा, ए से बच्चों ए होगा, पी से बच्चों प होगा, हो जाएगा कैप। आर से बच्चों र होगा, ए से बच्चों ए होगा, टी से बच्चों ट होगा, हो जाएगा रैट। यानी टोटल 6 का उच्चारण क्या हो रहा है, आई की मात्रक हो रहा है। बैट, डैड, पैन, मैप, रैट और कैप, 6 का, ठीक है। बाकी का उच्चारण नहीं हो रहा है ए का, क्योंकि वो 2 अक्षर के बीच में नहीं आ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर इन शब्दों में ए को भरिए और देखिएगा उसका उच्चारण क्या हो रहा है और जोड़िया का मिलान कीजिएगा। यहाँ पर ए लिखेंगे तो CAT क्या होगा, कैट होगा। कैट है, हाँ इधर है कैट, तो यहाँ पर क्या होगा कैट, तो कैट को कैट से मिला दो। यहाँ पर ए लिखेंगे तो होगा BAT, बैट होगा। बैट में से होता बल्ला या चमगादड़, तो बैट से मिला दो। यहाँ पर ए लगाएंगे, लिखेंगे MAN, मैन, मैन में से होता आदमी, आदमी को आदमी से मिला दो। फिर FAN, फैन, फैन में से होता पंखा, तो पंखे को पंखे से मिला दो। फिर CAP, कैप, कैप को कैप से मिला दो। तो ये आपका हो गया। तो कुछ इस तरीके से इसको जोड़िया मिलाव करना था। चलिए अब अगला देखिएगा, यहाँ पर सारे शब्दों उन शब्दों को पढ़िए और देखिएगा। CAT कैट, MAT मैट, TAP टैप, टैप में से टोटी, NAP नैप, नैप में से होता है झपकी। अब चलिए यहाँ पर भी ए लगा के इन शब्दों को पूरा कीजिएगा। BAG बैग, RAG रैग, या TAG टैग, WAG वैग और JME जैम। तो यह सब में ए लगेगा और ऊपर ये शब्द आपके तैयार होंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इन शब्दों की अंग्रेजी लिखिएगा। तो ये क्या है, यह है बैट, चलिए अभी अंग्रेजी लिखते हैं बैट। ये क्या है, रैट। ये क्या है, मैट। और ये क्या है, कैप। अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, बी का ब होगा, यहाँ पर बी से ब होगा, ए से ए होगा, टी से ट, बैट हो गया। आर से र होगा, ए से ए होगा, टी से ट होगा, रैट। एम से म होगा, ए से ए होगा, टी से ट होगा, मैट। सी से क होगा, ए से ए होगा, पी से प, कैप। तो इस तरीके से इनकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों, और इस तरह के शब्दों का और अभ्यास कीजिएगा जहाँ पर मतलब 2 कॉन्सोनेंट बीच में ए आए तो उसका उच्चारण कुछ इस तरीके से होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।